इंडिया अलायंस की पार्टी है CPM, उसने कहा कि वो परमाणु हथियारों को नष्ट करेगी। देखिए, अब कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं है, परंतु मुझे दुख इस बात का है कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति नहीं की है। देश की सुरक्षा के साथ इस तरह की लूज बातें कर खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारे अकेले से परमाणु शस्त्रों से मुक्त होने से क्या विश्व में शांति हो जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं कम्युनिस्ट पार्टियों को, क्यों ये सलाह रसिया और चाइना को नहीं देते हो? क्यों पाकिस्तान को नहीं देते हैं? और क्या मकसद है? ये इरिलेवेंट हो चुके हैं दिबांग जी, पूरी दुनिया में इरिलेवेंट हो चुके हैं, भारत में भी इरिलेवेंट हो चुके हैं, मगर आप जैसे गिने चुने पत्रकार रह गए हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी को ध्यान से पढ़ते हैं। मैं तो सबको पढ़ता हूं। नहीं, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, इसको मान लेना ठीक नहीं है। मैं ही कहता हूं कि ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि इनके पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, फिर आप ये कहते हैं इनकी सरकार आएगी तो हर साल एक नया प्रधानमंत्री आएगा। किसी इंडिया अलायंस के नेता ने ही कल कहा है कि हमारे 5 साल में 3 प्रधानमंत्री बनेंगे। शायद योजना हर साल एक की होगी, परंतु अभी 3 तो बोल ही गए हो, मैं नहीं कहता। इसमें आपका जो प्रचार है उसमें बहुत ये देखा जा रहा है अमित जी कि एक तरीके से आप कांग्रेस का डर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो ऐसे कर देगी, कांग्रेस आएगी तो ये बिगाड़ देगी, शरिया कर देगी। ऐसा क्यों नहीं है कि बीजेपी जो अपना काम किया उसकी बात करे? वो तो वो हम बोलते ही है, परंतु ये हमारी एक भी बात कांग्रेस पर थोपी हुई नहीं है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ की बात करी है, तो इंटरप्रिटेशन तो होगा ही होगा। देश की जनता के सामने ये बात रखना हमारा दायित्व है भाई। संजय सिंह बेल पर बाहर आ गए हैं, मुखर हैं, कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो ईडी का इस्तेमाल करते हैं उनको दबाने के लिए, विपक्ष पर हमला करने के लिए, विपक्ष के खिलाफ आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं। इस आरोप को मैं आपको बताता हूं, कम से कम आप पार्टी ने बोलना नहीं चाहिए। आप पार्टी का पूरा चरित्र मैं आपको बताना चाहता हूं। आज इन्होंने कहा था हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। अन्ना बेचारे रह गए साइड पर, इन्होंने दल बना दिया। फिर उन्होंने कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी। बंगला लिया तो लिया, सरकारी बंगले को तोड़ मरोड़ कर करोड़ों रुपए का खर्च कर शीश महल बना दिया। इन्होंने कहा था हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अब खुद भ्रष्टाचार के मुकदमे में धर लिए गए। वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, मगर अरेस्ट होने के बाद भी इस्तीफा देने की मॉरल ताकत नहीं है। वो ऐसा मानते हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा तो मेरी पार्टी बिखर जाएगी।